हेलो क्यूटीज, ये एक और रिक्वेस्टेड स्टोरी है। ये मुझे दो लोगों ने बोली थी। मनप्रीत रिलेटेड हैप्पी बर्थडे। आई डोंट नो आपका रियल नेम क्या है, बट हैप्पी बर्थडे। 4 जून को आपका बर्थडे है, सो एडवांस हैप्पी बर्थडे। एंड आई होप इन दोनों के साथ साथ आप सबको भी ये स्टोरी बहुत पसंद आएगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड क्यूटीज, जब मेरे 50 के सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो मैं अपनी खुद की रियल लव स्टोरी दूंगी। तो चलो अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। प्यार का एहसास जो मुझे अभी तक नहीं हुआ। इस वर्ल्ड में मेरे लिए कोई तो बना होगा ना, जो मेरी छोटी छोटी बातों में खुश हो, जो मुझे दर्द में ना देख सके, मेरी एक स्माइल से उसका दिन बन जाए, जिसके साथ मैं अपने आप को सेफ फील करूं, जो मेरे कहे बिना ही मेरी सारी बातें समझ जाए, जो मुझे अपनी लाइफ माने और लाइफ टाइम तक मुझे प्यार से संभाल के रखे। क्या ऐसा कोई वर्ल्ड में बना होगा? पता नहीं। हेलो क्यूटीज, मैं किमते हूँ। मेरी एज 21 है। लोग कहते हैं मैं बहुत स्वीट हूँ, इनोसेंट हूँ और ब्यूटीफुल हूँ। ये मुझे नहीं पता, शायद सब ठीक ही कहते होंगे, पर मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। और हाँ, मुझे बारिश बहुत पसंद है। मैं ऑर्फन हूँ, लेकिन मुझे इस बात का दुख नहीं है। मैं अपनी एक छोटी सी लाइफ से बहुत खुश हूँ। कॉलेज का फाइनल ईयर है और अपने खर्चे उठाने के लिए मुझे पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती है। ओह नो, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। मेरी जॉब का टाइम हो गया है, नहीं तो वो खड़ूस बॉस मुझे जॉब से निकाल देगा। ओके बाय बाय, मैं आप लोगों से बाद में बात करती हूँ। A few moments later. आज फिर तुम लेट हो गई। रोज रोज ऐसे लेट होती रहोगी तो मेरे सारे कस्टमर खराब कर दोगी। अब जाओ, जाके काम पे लगो। सॉरी बॉस, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। मैं टाइम से आऊंगी। ठीक है, काम पे लग जाओ। अरे, आप सब इधर ही हैं। चलो अच्छा है। ये जो अभी गया था ना, ये मेरा बॉस है, खड़ूस बॉस। इसकी शक्ल पे मत जाओ, ये बहुत ही ठरकी है। इसका नाम है पैटपोगम। A few moments later. मैं क्या कह रहा था, अगर तुम्हारे पास आज रात को टाइम हो तो तुम मेरे साथ डिनर करोगी? श्योर बॉस, मैं अभी भाभी जी को फोन करके बोलती हूँ कि हम सब डिनर के लिए जा रहे हैं। ओहो, मुझे याद आया, आज तो मेरी मीटिंग है। सॉरी ते, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगा। देखा, मैंने आप सबको क्या कहा था, इसकी शक्ल पे मत जाना, ये एक नंबर का टर्की है। हाय, पता नहीं मेरा वो प्रिंस चार्मिंग कब आएगा, जो मुझे प्यार से डिनर कराए। मैं यहाँ कोरिया में लोगों को कॉफी सर्व कर रही हूँ और वो पता नहीं इस दुनिया के किस कोने में होगा और क्या कर रहा होगा। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम इस पार्टी में इनवाइटेड नहीं हो। गार्ड्स! लो जी, जॉब टाइमिंग तो मेरी खत्म हुई। अब मैं चलती हूँ अपने होम स्वीट होम। अरे, मेरा किराए का घर, जहाँ मैं जाऊंगी, खाना पकाऊंगी, पेट भर खाना खाऊंगी और फराटे मार के सो जाऊंगी। आज तो कुछ ज्यादा ही लेट हो गया है। कोई बात नहीं थी, तो किसी से नहीं डरती, घर तो जाना ही है ना। हाय हॉटी, नाइट स्पेंड करेगी क्या हमारे साथ? आह, मार डाले रे। थैंक गॉड ते तू बच गई। ए मिस्टर, तुम अंधे हो क्या? दिखाई नहीं देता? कार ढंग से नहीं चला सकते? कार से बाहर निकलो। स्टाइल मार के तो ऐसे निकले जैसे कितने बड़ी सेलिब्रिटी हो। अभी मेरी जान ले लेते हो तो मैं बाल बाल बच गई। क्या हुआ, अब घूरते ही रहोगे या सॉरी भी बोलोगे? सॉरी अगर मेरी वजह से तुम्हें लगने वाली थी। अब ठीक है, अब तुम शरीफ लड़के लग रहे हो। थोड़ी देर पहले तो तुमसे माफिया की वाइब्स आ रही थी। अब तुमने कार रोकी है तो क्या तुम मेरी एक हेल्प कर दोगे? प्लीज मुझे मेरे घर छोड़ दोगे?
आर यू श्योर मैं तुम्हारे लिए एक स्ट्रेंजर हूँ? श्योर तो हम किसी चीज के लिए नहीं हो सकते। देखो ना, अभी तो तुम मुझे टक्कर मारने वाले थे। हो सकता है गॉड ने तुम्हें मुझे लिफ्ट देने के लिए ही भेजा हो। चलो अब जल्दी से मुझे घर छोड़ो। ठीक है, तुम कार में बैठो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। A few moments later. बस यहीं साइड में रुक दो, मेरा घर आ गया। तो तुम यहाँ रहती हो? ओके देन, ध्यान से जाना। थैंक्स ड्रॉप करने के लिए, तुम भी ध्यान से जाना। बाय। A few moments later. वो लड़का, अरे मैंने तो उसका नाम ही नहीं पूछा। वो कितना अच्छा था ना, मुझे अपनी कार में लिफ्ट दी, घर तक छोड़ के गया, कितना नाइस था। ये लो, इस एड्रेस पे जो लड़की रहती है, मुझे उसकी सारी डिटेल्स चाहिए। उसका नाम क्या है, वो कहाँ जाती है, क्या काम करती है, और कुछ बॉडीगार्ड्स भेजो उसकी सिक्योरिटी के लिए। यस बॉस, आपका काम हो जाएगा। ओह बेबी गर्ल, तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तुम किसकी नजरों में आ गई हो। तुम्हें पाने के लिए तो मैं किसी को मार भी सकता हूँ और खुद मर भी सकता हूँ। आई लव यू माय बेबी गर्ल। तो अब से तुम मेरी हो। ये प्यार नहीं, ये मेरा पागलपन है। तुम्हारी हंसी मेरी, तुम्हारी खुशी मेरी, तुम्हारा दर्द मेरा, तुम्हारा प्यार मेरा। तुम मेरी मिसेस जॉन। क्यूटीज, ये है जॉन जंगकुक। ये एक माफिया किंग है, एज 29। ये उस हर चीज के लिए पॉसेसिव है जिससे ये प्यार करता है, और अब ते से प्यार हुआ है तो उसके लिए तो ऑब्सेस्ड ही हो गया है। तेरा ना ते कुछ नहीं हो सकता। जॉब पर टू लेट, कॉलेज में टू लेट, कहीं तो टाइम से पहुंच। सब कुछ रख लिया, अब चलो जल्दी से। ये सब कौन है? ये यहाँ क्यों खड़े हैं? कोई भी हो, मुझे क्या करना है? मुझे वैसे भी कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। क्लास चल रही है, चुपचाप निकल लेते। बच गई। पेट में चूहे कूद रहे हैं, जाके कैंटीन से कुछ खा लेती हूँ। ये आदमी यहाँ भी। अब आराम से खाना खाऊंगी, बहुत भूख लग रही थी। ये यहाँ कैसे आ गया? ओह नो, अब मैं क्या करूं? टेबल के नीचे छुप जाती हूँ। तुम मुझसे कितना भी छुपने की कोशिश कर लो, मैं तुम्हें ढूंढ ही लेता हूँ। 10 मिनट्स बाद इसको मेरे अड्डे पे पहुंचा देना। बच गई। मुझे तो लगा उसने मुझे पहचान लिया। डोंट वरी सर, मैम मेरे सामने बैठी है। यस सर, उनको कोई शक नहीं हुआ। कौन हो तुम लोग? मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? छोड़ो मुझे, प्लीज छोड़ो मुझे। वेट सर, शायद मैम खतरे में है। हे, कौन हो तुम? ते मैम को अभी छोड़ो, मेरे आगे से हट जाओ, नहीं तो इसको अभी मार डालूंगा। ठीक है, मैं गन हटा रहा हूँ, तुम मैम को कुछ नहीं करोगे। सॉन्गजन वहाँ से ते को ले जाता है। एक्चुअली आदमी सॉन्गजन भी एक स्टूडेंट ही है, बट वो ते को लाइक करता था, पर ते ने उसे मना कर दिया। इस वजह से वो हमेशा ते के पीछे पड़ा रहता था। अब देखते हैं स्टोरी में आगे क्या हुआ। सर, मैम को किसी ने किडनैप कर लिया है, आप जल्दी आइए, मैं लोकेशन सेंड कर रहा हूँ। I got secrets that nobody knows. I'm taking shots at the enemy. I'm gonna जंगकुक के वहाँ आने से पहले ही उसके बॉडीगार्ड सबको मार डालते हैं। ते बेहोश होती है, इसलिए जंगकुक उसको अपने साथ अपने मेंशन ले जाता है। ऐसे ही मुझे देखती रहोगी तो मैडम, तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। क्या उस सॉन्गचुन से तुमने मुझे बचाया? हाँ, मैंने तुम्हें बचाया, तभी तो तुम अभी मेरे मेंशन में हो। ओह थैंक यू सो मच, बट अब मुझे जाना होगा। बेबी गर्ल, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, अब तुम हमेशा यहीं रहोगी मेरे पास। क्या बकवास कर रहे हो? तुमने मुझे बचाया है, खरीदा नहीं है।
हाँ, मैंने तुम्हें बचाया है, नहीं तो वो सॉन्ग गन तुम्हें कब का मार चुका होता। तुम्हारी जिंदगी मेरी दी हुई है, अब तुम मेरी हो। ये तुम मेरे साथ बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हो, मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगी। ये लो फोन और पुलिस को बुलाओ, मैं भी देखता हूँ तुम्हें पुलिस कैसे बचाती है। हेलो इंस्पेक्टर, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। यहाँ एक गुंडे ने मुझे जबरदस्ती अपने घर में कैद कर लिया है। मैम आप कहाँ हैं? अपनी लोकेशन सेंड कीजिए, हम अभी आ रहे हैं। मैंने आपको लोकेशन सेंड कर दी है, आप चेक कीजिए। अरे ये तो जॉन मेंशन का एड्रेस है। अरे मैडम, आपको मजाक करने के लिए हम ही मिले हैं क्या? आप फोन रख दीजिए। अरे मेरी बात तो सुनो। कोई फायदा नहीं है, इतनी मेहनत मत करो, कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है। तुम कौन हो और मुझे यहाँ अपने घर क्यों लेकर आए हो? मेरे बारे में तुम धीरे धीरे सब जान जाओगी। अभी के लिए सिर्फ इतना जान लो कि तुम मेरी होने वाली वाइफ हो और मैं तुम्हारा हस्बैंड। तुम थक गई होंगी, अब तुम थोड़ा सा रेस्ट कर लो। मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, मैं रात में आके तुम्हें मिलता हूँ। और हाँ, यहाँ से भागने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो तुम्हें आज रात को ऐसी हार्ट पनिशमेंट मिलेगी कि तुम याद रखोगी। ओह गॉड, ये मेरी लाइफ में क्या हो रहा है? गॉड, मैंने आपसे प्यार का एहसास मांगा था, डर का नहीं। आपने तो मुझे एक मुसीबत से निकाल के दूसरी बड़ी मुसीबत में डाल दिया। अब मैं यहाँ से कैसे निकलूं? पर मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा, मैं यहाँ नहीं रह सकती। A few moments later. लगता है बाहर कोई नहीं है, मैं चुपचाप से। ओह नो, मैम रुको, रुको मैम। अरे पीछे पड़ गया, चलो चलो जल्दी। बच गई, लगता है वो गया। ओह नो, क्या हुआ बेबी गर्ल? भागने की कोशिश कर रही थी? नहीं नहीं, मैं भाग नहीं रही थी, मैं तो एक्सरसाइज कर रही थी। तुम्हारी एक्सरसाइज तो मैं अभी कराता हूँ बेबी डॉल। मैंने तुम्हें बोला था यहाँ से भागने की कोशिश भी मत करना। अब पनिशमेंट के लिए रेडी हो जाओ। प्लीज तुम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं रुको। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज। देखो मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, प्लीज छोड़ दो। बेबी गर्ल, इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार अगर तुमने फिर से भागने की कोशिश करी तो इस पूरे मेंशन में तुम्हारी आवाजें गूंजेंगी मेरे नीचे मौन करने की। जो कुछ भी हुआ ते इन सब चीजों से बहुत शॉक्ड होती है, उसे कुछ नहीं समझ आ रहा होता और ना ही वो डिनर करती है। बेबी, मेट ने बताया तुमने अभी तक डिनर नहीं करा है, चलो मेरे साथ। नहीं, मुझे नहीं करना डिनर, तुम जाओ। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो, नीचे उतारो। ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो ना, छोड़ो मुझे। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ऐसे जबरदस्ती करने से मैं तुमसे मैरिज करने के लिए रेडी हो जाऊंगी? नहीं, मैं तुमसे बिल्कुल मैरिज नहीं करूंगी। बेबी गर्ल रुको, तुम कहाँ जा रही हो? रुक जाओ। ये लो, चुपचाप से डिनर करो। नहीं, मुझे नहीं खाना। बेबी गर्ल मुझे गुस्सा मत दिलाओ, चुपचाप से खाना खाओ। तुम कुछ भी कर लो, मैं खाना नहीं खाऊंगी। देखो मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, चुपचाप से तुम खाना खा लो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। नहीं खाना मुझे खाना। तुम बहुत बुरे हो, तुमने मुझे यहाँ लाके बंद कर दिया। मुझे तुमसे ये बात नहीं करनी और ना ही मुझे तुम्हारा ये दिया हुआ खाना खाना है। ते खाना नहीं खाती और वहाँ से चली जाती है। खाना ना खाने से ते को फीवर हो जाता है। बेबी तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें तो बहुत तेज फीवर हो रहा है। जंगकुक मेट्स को कह के ते के लिए चिकन सूप मंगाता है।
A few moments later. बेबी उठो, देखो मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आया हूँ। तुम जाओ यहाँ से। देखो बेबी, मैं तुम्हें ऐसे बीमार नहीं देख सकता। तुम ये सूप पी लो। लो पकड़ो। देखो तुम ये सूप पी लो और मेडिसिन ले लो। अगर तुमने ये सूप नहीं पिया तो मुझे डॉक्टर्स को बुलाना पड़ेगा, वो तुम्हें मोटे मोटे इंजेक्शन लगाएंगे। नहीं, मैं ये सूप पी लूंगी। मुझे इंजेक्शन और मेडिसिन पसंद नहीं है। वेरी गुड, तो लो और इसको फिनिश करो। देखो मैंने तुम्हारे कहने पे सूप पी लिया, बट मैं मेडिसिन नहीं खाऊंगी। मुझे मेडिसिन अच्छी नहीं लगती। बेबी, विदाउट मेडिसिन तुम्हारा फीवर नहीं उतरेगा, और अगर तुम चाहती हो कि मैं अपनी बॉडी की हीट तुम्हें दूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। देखो अपने आप फीवर उतर जाएगा, मुझे मेडिसिन की जरूरत नहीं है। तुम बहुत जिद्दी हो बेबी गर्ल, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह। अब तुम आराम से सो जाओ, क्योंकि कल बहुत इम्पोर्टेंट डे है। कल मेरे पेरेंट्स घर आ रहे हैं। The next day. कुकी बेटा देख, तेरी मॉम आ गई है। मेरा भी तो कहो ना चीनू डार्लिंग, मैं भी तो आया हूँ तुम्हारे साथ। मॉम, सिर्फ डैड ही थोड़ी ना, मैं भी तो आई हूँ आप लोगों के साथ। मेरा भी बताओ ना भाई को। मैं यहाँ क्या अनाउंसमेंट करने वाली दिख रही हूँ तुम दोनों को? तुम्हारे मुंह में क्या फेविकॉल जमी है? तुम खुद आवाज नहीं लगा सकते उसको? खामखा जब देखो मुझे गुस्सा दिलाते रहते हो। ओह गॉड, गुस्से से कहीं मेरे चेहरे पे रिंकल्स ना आ जाए। मेरी ब्यूटी का क्या होगा फिर? सादा दांत फाड़ने आ रहे हैं, एक मुक्का मार के सारी बत्ती निकाल दूंगी बाहर। एक्सक्यूज मी आंटी, आप कौन हैं? और आप दोनों भी कौन हैं? ओह गॉड, तुम कितनी ब्यूटीफुल हो। चलो अब कम से कम मेरे जैसा इतना ब्यूटीफुल चेहरा मुझे कोई और तो देखने को मिलेगा। आपका क्या मतलब है मॉम? क्या मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ? मैंने ऐसा कब कहा? पर तुम ब्यूटीफुल हो सकती थी अगर तुम मुझ पर जाती, जैसे जंगकुक मुझ पर गया है। पर तुम्हें तो अपने डैड पर जाना था। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। Oh shit! Oh shit! आप सब बहुत फनी हो। आप शायद जंगकुक के पेरेंट्स हो, राइट? और मैं जंगकुक भाई की छोटी सिस्टर। छोटी बोलने की जरूरत नहीं है, लोग तुम्हारी हाइट देख के ही समझ जाते हैं। मॉम, कभी कभी तो मुझे लगता है आप सिर्फ जंगकुक भाई की मॉम हो। मुझे तो आप कूड़े से उठा के लाई हो। चुनी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने जिमिन को सच बता दिया? हाँ बेटा, हम तुझे कूड़े के डब्बे से ही लाए थे। Oh God, लगता है मैं तो ऐसे इसके पान फ्री हो जाऊंगी आज। आप सब थक गए होंगे, आप रेस्ट कर लीजिए। मैं आप सबके खाने के लिए अरेंजमेंट करती हूँ। जब से ते जंगकुक की जॉन मेंशन में आई है, तब से वो बहुत चुप चुप रहती थी, और ये सब देख के जंगकुक को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसने अपनी फैमिली बुला ली। ते को हंसता देख के जंगकुक बहुत खुश हुआ, क्योंकि वो सब कुछ दूर से देख रहा था। ते सबके लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करती है, और जंगकुक अपनी फैमिली से मिलकर डिसाइड करता है कि वो इवनिंग में एक पार्टी रखेंगे, जिसमें वो ते को सबसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि वो जंगकुक की होने वाली वाइफ है। बेबी, मैंने तुम्हारे लिए कुछ ड्रेसेस मंगाई हैं इवनिंग की पार्टी के लिए। तुम इवनिंग में रेडी हो जाना। आज पूरी दुनिया देखेगी जॉन जंगकुक की वाइफ आखिर कौन बनने वाली है। ओह, तो इसका नाम जॉन जंगकुक है। हाँ, इसकी सिस्टर ने ऐसा ही कुछ नाम दिया था। मॉम डैड, पार्टी की अरेंजमेंट और सिक्योरिटी आप पर्सनली चेक कीजिए। मैं नहीं चाहता मेरी ते को कोई भी तकलीफ हो। हम समझ गए जंगकुक, तुम टेंशन मत लो। हमारे किसी भी राइवल की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जॉन मेंशन में आके कुछ गड़बड़ करे। बाय द वे, आज इवनिंग की पार्टी में सुगा भी आ रहा है।
आने दो उस बिल्ली के बच्चे को, ऐसी खबर लूंगी कि हमेशा याद रखेगा। अरे जीनू बेबी, अब उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरा क्या बिगाड़ा है? मुझे कहता था मॉम आपकी सारी दिक्कतें मेरी, आपकी सब परेशानी मेरी। देखो ये तो अभी तक यहाँ पे बैठी है, पता नहीं कब मैरिज करेगा इससे। मॉम आपके कहने का क्या मतलब है? मैं आपके लिए परेशानी हूँ? और नहीं तो क्या, पूरा दिन आलसियों की तरह बेड पे पड़ी रहती है। पानी तुझे बेड पे चाहिए, खाना तुझे बेड पे चाहिए, तेरा बस चले तो तू वॉशरूम भी बेड पे ही बना ले। मुझे तो समझ नहीं आता उस बिल्ले ने तुझ में पसंद क्या कर लिया। क्योंकि वो बिल्ला भी इसी की तरह है, पूरा आलसी। अरे ये क्या मुसीबत देती है पहनने के लिए, ये तो बंद ही नहीं हो रही, क्या करूं? तुम अभी तक रेडी नहीं हुई? नीचे सारे गेस्ट वेट कर रहे हैं हमारा। कितनी देर हो गई है, मैं ये ड्रेस पहनने की कोशिश कर रही हूँ, ये बंद ही नहीं हो रही। तुम इसे छोड़ो, मैं इसे बांधता हूँ। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी पूरी फैमिली आई हुई है और तुम ये सब, तुम इधर आओ। बेबी गर्ल, यू नो तुम इस ड्रेस में बहुत हॉट लग रही हो। ये क्या बदतमीजी है, तुम मुझे ऐसे टच नहीं कर सकते, दूर हो जाओ। तुम मेरी हो, मेरी होने वाली वाइफ, तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। छोड़ो मुझे, ये प्यार नहीं, ये पागलपन है, तुम पागल हो। यस बेबी डॉल, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं तुम्हारे लिए पागल ही हूँ। ये मेरा प्यार नहीं, ये मेरा तुम्हारे लिए पागलपन है, ऑब्सेशन है, जुनून है, जो कि मुझे तुमसे दूर नहीं जाने देता। जंगकुक प्लीज स्टॉप। मेरा नाम तुम्हारे होठों से कितना अच्छा लगता है, एक बार फिर बोलो, से माय नेम बेबी। जंगकुक, आई कांट हैंडल माय सेल्फ, प्लीज पीछे हो जाओ। ठीक है, मैं एक शर्त पे छोड़ूंगा, किस मी हार्डर। जंगकुक प्लीज तुम मेरे इतना करीब मत आओ। बेबी गर्ल, अगर तुम इसी तरीके से मेरा नाम लेके मुझे सेड्यूस करती रहोगी तो मैं खुद शुरू हो जाऊंगा और किससे भी ज्यादा कुछ कर बैठूंगा। इसलिए गुड गर्ल बन के मुझे खुद किस दो। मैं नीचे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी से नीचे आ जाओ। तुम चलो, मैं आती हूँ। ते की वजह से जंगकुक के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। वो एक कोल्ड हार्टेड पर्सन था, जब से ते उसकी लाइफ में आई वो सबसे बहुत प्यार से बात करता है। जंगकुक ते की बहुत केयर करता था। ये सब देख के ते के दिल में भी जंगकुक के लिए फीलिंग्स आने लगी। जंगकुक हर तरीके से ते को प्रोटेक्ट करना चाहता था अपने एनिमीज से, इसलिए जंगकुक ने पार्टी में भी बहुत टाइट सिक्योरिटी रखवाई। बेबी गर्ल आओ, मैं तुम्हें सारे गेस्ट से मिलवाता हूँ। जंगकुक ते को सारे गेस्ट से मिलवाता है, ये कह के कि वो उसकी वुड बी वाइफ है। बट उस पार्टी में सिर्फ जंगकुक के वेल विशर ही नहीं, जंगकुक के एनिमीज भी थे। अब उन एनिमीज को पता है कि ते जंगकुक की वीकनेस है। ते को नुकसान पहुंचाने के लिए उसके एनिमीज ते के ड्रिंक में ड्रग्स मिला देते हैं। ते तुम ये क्या पी रही हो, यहाँ दिखाओ। ये तो ड्रग्स हैं। जंगकुक मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ते तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारा यहाँ पर रहना ठीक नहीं। जंगकुक ते को उस पार्टी से ले जाता है और जाके उसको बाथरूम में टब में बिठा देता है ताकि वो उसको रिलैक्स कर सके। ते तुम अभी थोड़ी देर में रिलैक्स फील करोगी। जिसने भी तुम्हें ड्रग्स दिए मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ते तुम कहाँ जा रही हो?
जंकुक, मुझे ना बहुत हॉट फील हो रहा है। बेबी तुम कोल्ड बात लोगी तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? मुझे गर्मी ये तुम क्या कर रही हो? जंकुक, आई नीड यू। ये ठीक नहीं है, तुम होश में नहीं हो और मैं तुम्हारा इस हालत में फायदा नहीं उठाना चाहता, पर मैं चाहती हूँ जंकुक तुम मेरे पास आओ। नहीं, मैं नहीं चाहता कि कल तुम्हें इस बात से रिग्रेट हो। तुम्हारा लव मेरे लिए ऑब्सेशन है, मेरी मैडनेस है, लेकिन मैं तुम्हें इस तरीके से हासिल नहीं करना चाहता। मैं तुम्हारे दिल में जगह बनाना चाहता हूँ। ये कह के जंकुक ते को रूम में ले जाता है और जिन और जिमिन को बुला के ते के सारे क्लोथ्स चेंज करवा देता है। उस पार्टी में जितने भी लोग आए थे, जंकुक उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ता, उन सबको अपने बेसमेंट में ले जाके बहुत बुरी तरीके से मौत देता है। The next day. गुड मॉर्निंग बेबी गर्ल, अब तुम कैसा फील कर रही हो? मुझे क्या हुआ था, रात को तुम ड्रिंक करके टल्ली हो गई थी। अच्छा, तो ये मेरे क्लोथ्स किसने चेंज करे? तुम्हें क्या लगता है किसने चेंज किए होंगे? ते को सिर्फ बाथरूम से रूम में आने तक की ही बात याद थी, उसके बाद ते को कुछ याद नहीं था। जंकुक, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम मेरी परमिशन के बिना मेरे क्लोथ्स कैसे चेंज कर सकते हो? मैंने तो समझा था कि तुम मेरी केयर करते हो, तुम मुझसे प्यार करते हो, पर नहीं, तुम तो मेरी बॉडी से प्यार करते हो। जंकुक को ये सब सुन के बहुत गुस्सा आ जाता है और वो चुपचाप ते के रूम से बाहर आ जाता है। ये देख के जिमिन और जिन ते के रूम में जाती हैं और ते को जो कल रात को हुआ वो सब कुछ बताती हैं। दिमाग पे ज्यादा जोर डालने पे ते को याद आता है जो भी बात जंकुक ने ते को बोली थी रात को। ओह गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने तो जंकुक को इतना उल्टा सीधा बोल दिया। अब वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा? मैं तो उसको फेस भी नहीं कर पाऊंगी। नहीं ते, वो तुमसे बहुत प्यार करता है, वो कभी तुमसे नाराज हो ही नहीं सकता। तुम जाओ। हाँ भाभी, जंकुक भाई आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपको पता है, जिन्होंने आपको ड्रग दिया, जंकुक भाई ने उससे उसकी जिंदगी ही ले ली। भाभी, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ते ये सब सुन के भाग के जंकुक के पास चली जाती है। ते, तुम ऐसे भाग क्यों रही हो? तुम्हें चोट लग जाएगी। अब मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि तुम हो ना मुझे संभालने के लिए। हाँ, मुझे सब पता लग गया है, जो भी कल रात को हुआ। आई एम सॉरी जंकुक, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई, बट अब मुझे एहसास हो गया है कि जिस प्यार की मैं तलाश कर रही थी, वो प्यार तुम ही हो। जंकुक, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू जंकुक। I love you too, Te. I love you, my baby girl. I love you. सच कहते हैं प्यार का एहसास बहुत मीठा होता है और ते को उसका जंकुक मिल गया जो उसकी छोटी छोटी बातों पे खुश होता, उसके दर्द में दुखी होता, उसकी एक स्माइल से उसका दिन बन जाता। ते जंकुक के साथ सबसे ज्यादा सेफ फील करती और वो उसकी हर बात समझता। जितना ऑब्सेस जंकुक ते से था, उतना ही ज्यादा ऑब्सेस्ड ते जंकुक से हो गई। इट्स नॉट अ लव, इट्स मैडनेस, मैडनेस फॉर ईच अदर।